हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिकल्स जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और द। ये हम लोग छोटे क्लासों से ही पढ़ते आते हैं। जो आर्टिकल्स यूज होते हैं, वर्ड के पहले जो आर्टिकल्स लगे होते हैं उससे हम लोग डिनोट करते हैं कि वो वर्ड किस प्रकार से है। जनरली इन तीनों का मतलब होता है एक। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनका मतलब सिर्फ एक को ही डिनोट करना होता है, जैसे अ बॉल, एन एंट, द सन। इन सभी का मतलब होता है एक। एक चींटी, एक बॉल, एक गेंद और एक सूरज। लेकिन इन आर्टिकल्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो जनरली हम लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो वॉवेल्स क्या होता है वो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, वो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ए से जेड जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें केवल 5 ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स है। बाकी इन पांचों के अलावा जो बाकी हमारे लेटर्स बच जाते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और उसी से हम लोग वर्ड को लिखते हैं कि किस में कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट को छोड़कर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी वर्ड में अगर आप आर्टिकल लगाते हो तो वो गलत नहीं होगा। जनरली अगर हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि हम बॉल में क्या लगाएंगे तो आप इजीली बता दोगे कि यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। वहीं पूछूँ एलिफेंट में अगर मैंने आर्टिकल क्या लगाना है तो एलिफेंट में भी आप इजीली बता सकते हो कि इसमें ए एन लगाना है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यूनिवर्सिटी में क्या लगाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स होते हैं और इसके भी यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, इसलिए यहाँ पे ए एन लगेगा। जबकि ये गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल होगा ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलत कैसे है, आप गूगल करके देख लो। यूनिवर्सिटी में जो आर्टिकल यूज़ होता है वो ए होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जो आर्टिकल्स का यूज़ पढ़ा है वो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट और वॉवेल के हिसाब से ही पढ़ा है कि अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल रहा तो ए एन यूज़ करना है और फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट रहा तो ए यूज़ करना है। लेकिन अब मैं उसको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ जो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं। आप लोगों को मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जिस प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं उसी प्रकार हिंदी में ए यूज़ करना है। लेकिन अब मैं उसको दूसरे तरीके से बताने वाला हूं जो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं। आप लोगों को मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जिस प्रकार इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं उसी प्रकार हिंदी में वर्णमाला होते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एस ए से लेकर जेड तक होता है, उसी प्रकार हिंदी में जो वर्णमाला है अ से लेकर ज्ञ तक होती है। वर्णमाला 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। ये दोनों के मिश्रण को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इन दोनों का अपना एक स्पेसिफिक रूल है आर्टिकल्स को डिनोट करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के वर्ड्स का आर्टिकल तो इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी के जो स्वर और व्यंजन है वो कैसे बता सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि हिंदी ही एक ऐसा शब्द है या ऐसा वाक्य है जो कभी आपको गलत की और नहीं बताता। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड है जो एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे इंग्लिश में जो वर्ड पढ़ते हैं हम लोग ऑनेस्ट, एक्चुअली उसका स्पेलिंग होता है HONEST। उसका एच से ह होना चाहिए हॉनेस्ट, लेकिन वो पढ़ाता है ऑनेस्ट, उसमें एच साइलेंट होता है। तो इंग्लिश के काफ़ी सारे ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जबकि हिंदी में ऐसा कोई केस नहीं होता है, और जिसकी वजह से हिंदी का सारा लेटर्स सही हो पाता है। तो चलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं वो अ से लेकर ह तक होते हैं। अ से ह जितने भी होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और अ से औ तक, अ से अव तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं और क से ह तक व्यंजन होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अ से लेकर अव तक होते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी ये बता रखा है और ये आपको पता भी होगा कि अ से लेकर अव तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो अंग और अह होते हैं वो स्वर के पार्ट नहीं होते हैं। इसको अनुस्वर बोला जाता है और इसको अनुनासिक बोला जाता है। वो अलग चीज़ है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ अ से अव तक स्वर होते हैं और क से लेकर ह तक आपका व्यंजन होता है।
जिस प्रकार इंग्लिश में आप वॉवेल पढ़ते हैं उसी प्रकार हिंदी में स्वर होता है। जिस प्रकार इंग्लिश पे आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं उसी प्रकार इंग्लिश में व्यंजन भी होता है। तो वो वही चीज़ को आपको पकड़ना है। अगर पहला अक्षर वॉवेल यानी स्वर रहा तो उसमें हम लोग ए एन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन रहा तो उसमें हम लोग ए यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने वो वर्ड लिखा था यूनिवर्सिटी, लिख लेते हैं उसको एक बार और। जैसे मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी लिखा है, अब आप इसको हिंदी में चेंज कीजिए मतलब ट्रांसलेट कीजिए बस, यूनिवर्सिटी। तो या अगर इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, जैसे अगर ये लिखा है मैंने KALAM, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलेगा आप कलम, यानी फर्स्ट में के है कलम। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी को अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे यूनिवर्सिटी। तो इसका जो पहला अक्षर है ना वो य है, और जो य है वो आपके कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बीच आता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ए यूज़ होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो क से ह तक होते हैं हिंदी में यानी व्यंजन, और अ से अ तक स्वर होते हैं जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से आर्टिकल को चूज़ करोगे तो वो कभी गलत नहीं होगा, जबकि इंग्लिश मेथड से आप आर्टिकल का चूज़ करते हैं तो वो गलत हो सकते हैं। जैसे मैं हिंदी से और भी वर्ड्स दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स, AXE, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूँ तो लिखूँगा ए, इस प्रकार से लिखूंगा मैं एक्स, और जिसके वजह से ये जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है आपको वो स्वर के अंतर्गत आता है। इसलिए स्वर जब आया तो AN यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि स्वर को वॉवेल कहते हैं, उसमें AN यूज़ करना है, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसमें A यूज़ करना है। तो अगर आप इस मेथड से चलोगे तो आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। बात रही द की, तो द के लिए वही रूल होता है कि जो पूरी इस दुनिया में एक है या बहुत ही ज़्यादा फेमस है या कोई एपिक चीज़ है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, द सन, द मून। लेकिन हम लोग स्टार में द यूज़ नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि स्टार एक नहीं होता है, वो कई सारे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो इसलिए वहाँ पे स्टार की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे? STAR। स्टार को कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे हिंदी में। इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए यूज़ करेंगे, ना कि द। और इसी प्रकार से हम लोग सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के हेल्प से हिंदी में स्वर और व्यंजन के हेल्प से अपने जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज़ सही तरीके से कर सकते हैं, और इनसे एक भी वर्ड गलत नहीं होगा। आप ट्राई करके देखिए, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर यदि आपको गलत मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।